हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की बात करेंगे। इसके पिछले दो वीडियो में यूनिट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की शुरुआत कब हुई थी, जैसे कि 18 आप कह सकते हैं 1844 या 1854, सॉरी 1854 में शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 1952, फिर 1988 में तीसरा फॉरेस्ट पॉलिसी आया था। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया था कि उसकी खासियत क्या थी, क्या क्या बदलाव किए गए थे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की बात करेंगे। To ensure environmental stability and maintenance of ecological balance, conservation natural heritage of the country by preserving the nature, the remaining natural forest। तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी हुई बनी रहती है, और उस समय इसका मेन फोकस था मेंटेनेंस ऑफ मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को हम कैसे मेंटेन कर पाएँ। कंजर्वेशन नेचुरल हेरिटेज, जो हम भी हमारी हेरिटेज है, विरासत है, जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल और भी बाकी जो मोनूमेंट हैं, उनको हम कैसे स्टोर कर पाएँ, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर पाएँ, जिससे कि हम उससे फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें ऑफ द कंट्री बाई प्रिजर्विंग द रिमेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट। तो कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं जो भी हमारे फॉरेस्ट अभी हमारे पास हैं। साइलेंट फीचर्स की बात किया जाए, टू मीट द इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी हमारे पॉपुलेशन के बढ़ते बढ़ते जो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। टू ओबे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमने DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़, उसको या ड्यूटीज़ को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976 एंड इट्स स्ट्रेस ऑन इन्वायरमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 इन्वायरमेंट को लेके, और उसका जो स्टेट इन्वायरमेंट था वो भी हमको मेंशन करना होता है। नेक्ड ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री इन दिस एरा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक्ड ग्रोथ हुआ था उस दौरान, कि ज़्यादा से भी फैक्ट्री में ग्रोथ देखने को नहीं मिला था 1988 में। डेवलप नीड ऑफ गाइडलाइन टू ऑन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसको लेके गाइडलाइन की बात हुई थी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके गाइडलाइन की बात हुई थी। Now moving to the next slide. Objective of National Forest Policy 1988, increasing substantially through afforestation and social forestry program। तो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया को कैसे और इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम किए क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, एफॉरेस्टेशन किए, और सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जिसमें हम वेरियस मीडियम के थ्रू नए नए लोगों के कांटेक्ट में आएँ। मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल वुड फॉडर। तो फ्यूल वुड फॉडर को हमने क्या किया, उसके रिक्वायरमेंट को देखा, और उसके आधार पे हमने फॉरेस्ट एरिया को क्या किया, कवर किया। ठीक है, रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन को वो क्योंकि कैटर कर सके, उनके पॉपुलेशन के आधार पे हमारे पास इतना होना चाहिए कि हमको किसी और थर्ड पार्टी से ना मांगना पड़े वो पर्टिकुलर रिसोर्स। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट एसेंशियल नेचुरल नीड्स। तो जो इंक्रीजिंग है प्रोडक्टिविटी है फॉरेस्ट का, वो बढ़ा, जिससे कि हमारी जो खुद की एसेंशियल नीड है उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। क्रिएटिंग अ पीपल्स मूवमेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। क्रिएटिंग पीपल्स मूवमेंट, तो लोगों का एक मूवमेंट चला, जिससे कि जैसे कि ये जो इंडिविजुअल मूवमेंट का जो प्लान था या रिवॉर्ड्स था, उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो कुछ लोग क्या किए कि ग्रुप बना के अपना छोटा सा स्टार्टअप कर लिए, या तो ग्रुप बना के, ठीक है,
आप कह सकते हो ग्रुप बना के उन्होंने क्या किया कि उसको कैट आउट किया, उसको सॉल्व आउट किया अपने प्रॉब्लम को, ठीक है, और मूवमेंट को चलाया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ पौधे लगाएं। ट्राइबल डेवलपमेंट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल पीपल एंड फॉरेस्ट। तो जो ट्राइबल डेवलपमेंट है, जो आदिवासी जो जंगल में रह रहे हैं, या सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप रखे हैं कि आप मुझे मेरी मदद करिए, मैं आपकी मदद करूँगा, तो इस पे भी फॉरेस्ट पॉलिसी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वायर। तो फॉरेस्ट है तो डैम एंड रिजर्वायर की भी बात होगी, क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ लगेंगे और पेड़ को पानी देना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम और रिजर्वायर बनाएंगे, जिससे कि उसमें जो पानी स्टोर होगा उस पानी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऑन सम सर्टेन लेवल, जिससे कि पौधे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। माइनिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनसेशन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन 1988 में क्या मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई गई। क्योंकि मैं एमबीए भी कर रहा हूँ तो इसमें स्ट्रैटेजी तो होगा, क्योंकि हमको कोई चीज़ को बहुत लॉन्ग लास्टिंग लेके जाना है और बहुत परफेक्टली डन करना है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, हम अपने व्यू, विज़न और गोल को लेकर एक कदम बनाते हैं, एक रणनीति बनाते हैं, जिससे कारण हम उस चीज़ को अचीव कर सकें। एफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री प्रोग्राम वर इंकरेज। हाँ, तो 1888 के बाद जो भी था कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन, फार्म फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिला। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के आसपास, अपने पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिए। राइट एंड कंसेशन ऑफ द लोकल पीपल आर सुटेबली एड्रेस। जो राइट थे, कुछ कंसेशन बड़े लोग थे, उनको क्या किया गया, लोकल पीपल के साथ उनको एड्रेस किया गया, उनको जोड़ा गया, जिसके कारण जो बड़े बड़े उद्यमी थे, वो छोटे जो कस्टमर थे उनको वो क्या किए, लोग थे उनको भी उन्होंने क्या किया, लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, जिससे कि उनका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट्री लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री प्रोसेस इज डिस्करेज। तो डाइवर्जन होने लगा, जो फॉरेस्ट्री के जो लैंड थे, जहाँ फॉरेस्ट होता था वहाँ पेड़ पौधे लगाते थे और भी बारी सारी चीज़ें हम लगाते थे, उनका डाइवर्जन होना स्टार्ट हुआ नॉन फॉरेस्ट्री प्रोसेस के तरफ और उनको डिस्करेज कर दिया गया। ठीक है, मतलब उनका अब ज़्यादा नामो निशान नहीं है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी किया गया, जिसके कारण कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में उस पर्टिकुलर जो एनिमल्स की बात हो रही है उनकी संख्या बनी रहे। तो ये भी था। नेक्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आर डिस्करेज। तो शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन था, ये हमको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन कि हम पहले लाइन से बहुत ज़्यादा काट देंगे पौधे को और वहाँ हम दूसरा पौधा लगाएंगे, तो ये क्या था, सॉइल फर्टिलिटी लेवल को भी खराब करता था। कल्टीवेशन ऑफ पर्सनल क्रॉप्स थ्रू हॉर्टिकल्चर एंड ट्री फार्मिंग इज इंकरेज। तो हॉर्टिकल्चरल जो पेरिनियल क्रॉप्स थे और हॉर्टिकल्चरल जो थे ट्री फार्मिंग, उनको बढ़ावा दिया गया, लेकिन जो आप कह सकते हो कि पेरिनियल क्रॉप्स थे उनको मनाही कर दिया गया, क्योंकि ये लगभग 1.5 से 2 साल के बाद रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं, तो एक प्रकार का समय का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। फायर एंड ग्रेजिंग मैनेजमेंट इज़ स्पेशल कंसिडरेशन। जब भी आप मैनेजमेंट बना रहे हो फॉरेस्ट के अंदर, तो आपको फायर और जो एनिमल्स की जो गैदरिंग होगी उसको कैसे हमको डिस्पोज करना है, एनिमल्स को कैसे अपनी जगह पे पुनः स्थापित करना है, तो इस सब चीज़ों को लेकर हम क्या करते हैं, एक इम्प्लीमेंट करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं, जिसमें हम उस चीज़ को लिख पाएँ और उनको लोगों को समझा पाएँ। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है आर एडवाइज टू गेट दियर रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट
बेस्ड इंडस्ट्रीज थे उनको ये बोला गया कि आपके जो रॉ मटेरियल है, जिससे भी आप उस फील्ड से जो भी आप अर्न कर रहे हो, उसको फुलफिलमेंट आप कहाँ से करोगे, तो बाहर से करोगे। फॉरेस्ट एक्सटेंशन रिसर्च एंड पर्सनल मैनेजमेंट आर एम्पथाइज। तो जो फॉरेस्ट एक्सटेंशन एक है और रिसर्च है, पर्सनल मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया 1988 के नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, सेव फॉरेस्ट सेव ट्रीज। आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को सेव करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ बचा रहे हैं, क्योंकि पेड़ ज़्यादातर कहाँ होता है, फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, दे विल सेव यू। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमको बचा के रखेंगे। इसके कहने का मतलब ये है, इस पोस्टर का मतलब लेट्स ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह आपका यूनिट जो 3 है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। और मौसम बदल रहा है तो अपने मौसम को बदलते देखकर अपने आप को भी बदलिए, अपने आप को फिट रखिए, फाइन रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रीच में आप इस वीडियो को शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।